जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे समुच्चय कक्षा 11 डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा की किताब से समुच्चय चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 1 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग प्रश्नावली 1F पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1F जो है वो दो तरीकों से हल किया जाएगा, एक तो वेन डायग्राम से और दूसरा बिना वेन डायग्राम का सूत्र की सहायता से। देखिए, हम दोनों तरीके को आपको बताते चलेंगे, क्योंकि ये प्रश्नावली कक्षा 11 के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, और साथ के साथ कंपटीशन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, ये रीजनिंग में भी देखने को आपको मिलेगा। जब आप कभी कंपटीशन का वनडे एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहाँ रीजनिंग में ये चैप्टर देखने को आपको मिलेगा। दूसरी बात, आपको परसेंटेज में भी आजकल ये देखने को मिल जाता है। तो ये कई जगहों पे इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर को यानी प्रश्नावली 1F को आपको बहुत ही ध्यान से समझकर लिखना है, और समझ के लिख लेंगे तो आज आप जो पढ़ लेंगे यही चीज़ें आपको आगे काम देंगी। बाद में आपको अगर पढ़ाया जाएगा, यहाँ आप ठीक से पढ़े रहेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, ये समझ लीजिए। ठीक, चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस प्रश्नावली में जो सूत्र उपयोग किए जाएंगे उन सूत्रों को हम पहले समझ लेते हैं। देखिए, दो ही सूत्र उपयोग किए जाएंगे, इन दोनों सूत्रों को हम समझते हैं। पहला सूत्र देखिए, यहाँ दिखेगा शायद, पहला सूत्र हम लिख रहे हैं इस प्रश्नावली का सूत्र नंबर 1, यहाँ दिख रहा होगा आराम से। हाँ, चलिए तो प्रश्नावली 1 का सूत्र नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है कि अगर किसी समुच्चय में नंबर ऑफ A यूनियन B अगर दिया हो, A यूनियन B, तो इसका सूत्र होता है नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये है। दूसरा हम लोगों को देखना है नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C। 3 अगर दिए हो तब क्या होगा, नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B प्लस नंबर ऑफ C प्लस नंबर ऑफ A माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन A, C इंटरसेक्शन A प्लस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये इम्पोर्टेंट है, पहले इस सूत्र को आप ध्यान से पढ़िएगा। लंबा दिख रहा है भले से, लेकिन बहुत ही आसान सूत्र है। आपको देखने में ये सूत्र लंबा लग रहा है, लेकिन बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, एकदम सिंपल सूत्र है। नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C, एक बार A लिखिए, नंबर ऑफ A, नंबर ऑफ B, नंबर ऑफ C, यहाँ तक तो कर पाएंगे। फिर A और B का इंटरसेक्शन, फिर B और C का इंटरसेक्शन, फिर C और A का इंटरसेक्शन, फिर तीनों का इंटरसेक्शन प्लस के साथ। ये प्लस रहेगा, बाकी ये इंटरसेक्शन वाले दो का जो इंटरसेक्शन है वो माइनस रहेगा। ठीक, इसी का उपयोग करके हम लोग कर लेंगे। तो आपको समझ में ये आना चाहिए कि कैसे प्रश्न देगा। कहेगा मान लीजिए 2 वाला रहेगा, अभी आप देखेंगे। तो पहले आप मान लीजिए यही वेन डायग्राम में हम प्रदर्शित करें, तो किस तरीके से वेन डायग्राम में प्रदर्शित किया जाएगा उसको हम लोगों को देखना है। देखिए, अब अगर हम 2 की पहले इसकी बात कर रहे हैं, 1 नंबर के वेन डायग्राम की बात किया जाए, तो ये देखिए है A और ये मान लीजिए है B। अभी आपको ये क्या है, ये A है, ये क्या है, ये B है। ध्यान से समझिएगा, अगर हम A की बात करें भैया, नंबर ऑफ A की बात किया जाए तो नंबर ऑफ A कंप्लीट आएगा। नंबर ऑफ A में कुछ भी छूटेगा नहीं, ये है नंबर ऑफ A। ये कहलाता है नंबर ऑफ A। इसे इस वाले जिसको हमने पेंट कर दिया, ये है नंबर ऑफ A। पहले आप ये समझ लीजिए, क्योंकि यही कन्फ्यूजन होगा। ये कंप्लीट जितने को हमने रंगा है नंबर ऑफ A कहलाएगा। इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ B की बात करें तो नंबर ऑफ B ये पूरा
ये जो हम रंग रहे हैं बी के अंतर्गत जो भी आ रहा है कंप्लीट बी, ये कहलाता है नंबर ऑफ बी। ये कंप्लीट जिसको हमने किरिन बनाया है, यानी जिसको हमने सांप बना दिया, इसको कहा जाता है नंबर ऑफ बी। ठीक, ये जो कॉमन भाग है ये वाला एरिया, ये जो हम पेंट कर रहे हैं, ये इतना वाला भाग, ये जो पेंट कर दिया गया, ये कहलाता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये ठीक, अब आप समझ गए होंगे नंबर ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ बी क्या है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है। और पूरे को अगर रंग दिया जाए, कुछ भी न छोड़ा जाए, तो वही कहलाता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी। नंबर ऑफ ए यूनियन बी माने कंप्लीट। और अगर भैया आपसे बात कर लिया जाए केवल नंबर ऑफ बी, केवल नंबर ऑफ बी मतलब ये जो हम ये कर रहे हैं, ये जो गोला गोला हम बना दे रहे हैं, ये वाला भाग कहलाता है ये, इस वाले क्षेत्र को हम कहते हैं केवल, जो हमने गोला किया है ये कहलाता है केवल नंबर ऑफ बी, केवल नंबर ऑफ बी। अगर इस तरफ ले लेते हम इसको, इतने को, यानी ये जो एरिया, ये दोनों कॉमन को छोड़कर इधर वाला ले लें, तो ये केवल नंबर ऑफ ए कहलाएगा। अगर कंप्लीट ले लेंगे तो नंबर ऑफ ए, और केवल इतना लेंगे तो केवल नंबर ऑफ ए। अगर इतना आप समझ गए तो हम गारंटी ले रहे हैं कि किसी भी प्रश्न को आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, ये जो नंबर ऑफ ए लिखा गया है ये कंप्लीट है, ये जो नंबर ऑफ बी लिखा गया है ये कंप्लीट है, ये जो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखा है ये है। ठीक, अगर केवल नंबर ऑफ ए कह दे तो पहले हमको नंबर ऑफ ए निकालना पड़ेगा, फिर तब हम केवल निकाल पाएंगे, वैसे नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर? अब हमको लग रहा है ये पूरा कंप्लीट क्लियर समझ में आया होगा, हम क्या कहना चाह रहे थे और आप समझ गए होंगे। अब हम प्रश्नों को देखते हैं जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए अगर हमको 2 डायग्राम 3 डायग्राम वाला समझना हो, तब देखिए क्या कर लेंगे, ये ए है, ये बी है, और यहाँ एक हम ले रहे हैं क्या, सी, ये सी है। ये 3 हमने बना दिया इमेज, एक ए बनाया, एक हमने बना दिया बी, एक हमने बना दिया सी। ठीक, ये देखिए ए बी सी जो तीनों में कॉमन है, ये ए बी सी, ये ऐसा भाग है भैया जो तीनों ही क्षेत्र में कॉमन है। देखिए ए के अंदर भी आ रहा है, बी के अंदर भी आ रहा है, और सी के अंदर भी आ रहा है। यानी प्रश्न क्या कहेगा कि एक कैंटीन में 3 लोग जाते हैं या कुछ लोग जाते हैं, जो भी कह दे, जिनमें से चाय काफ़ी और कुछ भी मट्ठा कुछ भी पसंद करने वाले हैं, तो कहेगा कि यानी तीनों पसंद करने वाले इतने लोग हैं, तो तीनों पसंद करने वाले यानी ये। अगर कह दे ए और बी चाय और काफ़ी पसंद करने वाले, यानी ए और बी को पसंद करने वाले, यानी ये वाला एरिया। अगर कह दे ए और सी को पसंद करने वाले, यानी ये। अगर कह दे बी और सी को पसंद करने वाले, यानी ये। और अगर कह दे केवल बी, तो केवल बी माने ये वाला एरिया जो दिख, ये वाला है, ये है केवल बी, ये इतना कहलाएगा केवल बी। ये वाला जो कहलाएगा केवल सी, ये इतना वाला केवल सी, और ये वाला केवल ए, ये। अब आप समझ गए होंगे केवल ए, केवल बी, केवल सी, दोनों ये है, दोनों ये है, दोनों ये है, और तीनों ये है, तीनों का इंटरसेक्शन। तो आपको तीनों का इंटरसेक्शन समझ में आया होगा। यहाँ देखिए ये तीनों का इंटरसेक्शन है। ये सी और ए का इंटरसेक्शन कहाँ है, सी और ए का इंटरसेक्शन ये वाला है भैया, जहाँ हम गुड़े का निशान लगा रहे हैं। यानी जो गुड़े का निशान लग रहा है ये सी और ए का इंटरसेक्शन है। किसका, सी और ए का इंटरसेक्शन को आप किससे दिखा रहे हो, गुड़े के निशान से। तीनों को आप किससे दिखा रहे हो, गोले 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 से। आप बी और सी के इंटरसेक्शन को, बी और सी के इंटरसेक्शन को आप सही का निशान लगा दीजिए, ये सही के निशान से आप दिखा दीजिए बी और सी के, ये।
और क्या कह रहा है, ए और बी के इंटरसेक्शन को आप यम से दिखा दीजिए। मान लीजिए ए और बी के इंटरसेक्शन को सही हो गया, गुणे हो गया, भाग दिखा दीजिए या प्लस दिखा दीजिए, बस प्लस। तो प्लस से हम इसको दिखा दिए ये। अब नंबर ऑफ सी माने टोटल, नंबर ऑफ बी माने टोटल, नंबर ऑफ ए माने टोटल, और सभी का टोटल यानी कंप्लीट। अब आप वेन डायग्राम को खूब ठीक ठाक तरीके से समझ गए होंगे, और अगर इतना समझ गए होंगे तो अब आप प्रश्नों को बिल्कुल आराम से हल कर पाएंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। उतारिए। ठीक, चलिए देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। प्रश्नावली यफ है। यह प्रश्नावली हम दोनों तरीके से बताएंगे। पहले देखिए हम वेन डायग्राम नहीं बताएंगे। वेन डायग्राम अगर हम पहले बता दिए तो आप इस प्रश्न को करेंगे नहीं, फिर वेन डायग्राम के ऊपर आश्रित हो जाएंगे। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वेन डायग्राम का ही प्रयोग करके प्रश्नों को उड़ा देना है। लेकिन अभी जब आप कक्षा 11 में बैठेंगे तो वहाँ टिक करने वाला नहीं देगा, प्रश्न को हल करने को देगा, और 2, 3, 4 नंबर का देगा, तो इसलिए आपको उसको हल करना पड़ेगा। ठीक, हम दोनों अप्रोच आपको बता दे रहे हैं और सिखा दे रहे हैं, आप बढ़िया से समझ लीजिए। पहले हम समझ रहे हैं बेसिक, जिसको आपको कंपटीशन में नहीं, जिसको आपको कक्षा 11 में करना है। फिर हम लोग देख लेते हैं एडवांस, जिसको आपको कंपटीशन में करके प्रश्नों को कुछ ही सेकेंड्स में हल कर देना है। प्रश्न पढ़ रहे हैं, फिर आप उसको समझिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। आप प्रश्नावली 1 ई तक को देख लिया होगा, उम्मीद करते हैं। इसके बाद इस प्रश्नावली को आप देख रहे होंगे। अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपको किसी जगह जाने की आवश्यकता नहीं, आप आराम से वीडियो देखिए, इसका एक एक पार्ट बनाते चलिए। ठीक, तब आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को देख करके छोटा छोटा आप अपना नोट्स बनाते रहिए। बिना नोट्स बनाए देखिए, अब आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो अभी वीडियो चल रहा है, आप देख रहे होंगे, लग रहा होगा सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब वीडियो बंद करेंगे और फिर हल करने का प्रयास करेंगे तो नहीं आएगा। इसलिए आपका ये जिम्मेदारी है कि हम तो ऑनलाइन पढ़ा दे रहे हैं, आप इसका एक नोट्स प्रॉपर बनाइए, एक जगह उसको रिवाइज करिए 1-2 बार, फिर आप किसी भी किताब को उठा लीजिए। नहीं आए तो फिर आप कमेंट करिएगा। देखिए आप भी मेहनत करेंगे, हम कितना भी पढ़ा दें, जब तक आप स्वयं से मेहनत नहीं करेंगे कुछ होने वाला नहीं है। प्रश्न संख्या 1 नंबर क्या कह रहा है। 1 प्रश्नावली 1 एफ, प्रश्नावली डाल दे रहे हैं यहाँ। प्रश्नावली 1 एफ डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा की किताब का प्रश्न संख्या 1 है। कह रहा है किसी कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, यानी टोटल विद्यार्थी पता चल गया कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी 45 है, दे दिया। ये किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 45 है। 18 ने गणित लिया किंतु कला नहीं, यानी 18 ने गणित लिया है। नंबर अब देखिए 18, केवल 18 ने, केवल ये केवल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 18 ने गणित लिया है। गणित लिया है यानी कला नहीं लिया है, तो केवल गणित लिया है। केवल गणित कितने लिया है, गणित 18 लोगों ने, ये कह दिया है प्रश्न में, ध्यान से समझना है ये। किंतु कला नहीं, और 28 ने गणित लिया है। 28 ने गणित लिया यानी नंबर ऑफ मैथ में कितने लोग हैं, 28 लोग हैं। ये समझिएगा, नंबर ऑफ मैथ में 28 लोग हैं। कितने विद्यार्थी ने कला लिया है किंतु गणित नहीं। कला लिया है, केवल कला लेने वाले, केवल कला लेने वाला पूछा है। केवल कला लेने वाला यानी केवल आर्ट को पूछा गया है। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, आप सूत्र लगाइए। सूत्र देखिए हम बता दे रहे हैं, ये वाला देखिए हम तरीका पहले हम लंबा वाला बता रहे हैं। आपको पता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी
बराबर नंबर ऑफ ए, यानी नंबर ऑफ मैथ यूनियन आर्ट ए। तो नंबर ऑफ मैथ प्लस नंबर ऑफ आर्ट माइनस नंबर ऑफ मैथ यूनियन आर्ट, मैथ इंटरसेक्शन आर्ट। अब देखिए इंटरसेक्शन कैसे पता चलेगा, इससे इसको घटाने पर पता चल जाएगा कि यानी 28 लोग तो दोनों में है, कला में भी मौजूद होंगे और गणित में भी मौजूद होंगे। केवल गणित लेने वाले अगर 18 हो गए तो दोनों में कॉमन कितने होंगे, 10। यानी नंबर ऑफ यहाँ से क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन आर्ट बराबर कितना, 10। अब आप देखिए ये आपको पता चल गया, ये पता चल गया, पहले रखिए। तो यहाँ दिया है 45 लोग हैं बराबर नंबर ऑफ मैथ में कितने लोग हैं, 28 प्लस नंबर ऑफ आर्ट पूछा है, ये माइनस नंबर ऑफ इसमें दिया है, निकाल लिया आपने 10। 28 में से 10 जाएगा 18, नंबर ऑफ ए 45 माइनस 18, 15 में 60 जाएगा 7, तो नंबर ऑफ ए आ जाएगा 27। ये तो आया कला में, कंप्लीट कला में। इसमें पूछा क्या है, केवल कला में। तो केवल कला में हम इस 10 को हटा देंगे, तो 10 को जब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ केवल 8, केवल नंबर ऑफ 8। तो केवल नंबर ऑफ 8 यानी 27 माइनस 10 बराबर कितना, 17। ये तो था पहला तरीका इस प्रश्न को करने का। अब आप इसको बहुत कम समझ पाए होंगे, हमको लग रहा है, लग क्या रहा है, हम श्योर हैं, इतना दिन से पढ़ा रहे हैं तो इतना तो क्लियर ही है कि क्या कर दिए, ये कंफ्यूज आप हो गए होंगे। दूसरा तरीका आप डायरेक्ट देखिए, हम डायरेक्ट आपको न बता करके हम इसको समझा रहे हैं ग्राफ से, वेन डायग्राम। हमने कहा कि 2 अप्रोच बताएंगे। वेन डायग्राम इतना तगड़ा अप्रोच है कि आप एकदम आराम से इसको समझ पाएंगे बिना किसी कठिनाई के। ये है, ये दूसरा है, क्लियर। ये कहलाएगा नंबर ऑफ ए, ये कहलाएगा, अब पहले देखिए कंप्लीट में दिया है टोटल इसमें विद्यार्थियों की संख्या, कंप्लीट में टोटल विद्यार्थियों की संख्या दिया है 45। ठीक, इस पूरे में कहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या 45। कुल का मतलब होता है यूनियन, क्लियर। अब हम इसी किताब ले लें, फिर समझाते हैं हम आपको। पूरा कंप्लीट दे दिया है 45, कह रहा है कि 18 ने गणित लिया है। आप याद करिए, हमने कहा है 18 केवल गणित की बात अगर करें तो केवल यहाँ से लेकर इतने में 18 लोग हैं। ये लोग हैं केवल, देखिए केवल की बात कर रहे हैं हम, ये केवल ये मैथ है, इतने को कहा जाता है केवल मैथ। तो यानी इसमें कितने लोग हैं, मैथ में केवल मैथ, केवल गणित। तो केवल गणित का यही इमेज है भैया, केवल गणित। तो केवल गणित के लोग कितने हैं, 18। फिर कहा है लेकिन तो कला नहीं लिया, 28 ने गणित लिया है। 28 लोग ऐसे हैं जो गणित लिए। अब 18 यहाँ हो गए भैया, तो इसमें कितने आ जाएंगे, 10, क्योंकि गणित में कहा है। तो गणित का ये देखिए गोला पूरा गणित का ये है, ये कहलाता है गणित का। ये आर्ट है यानी कला। ध्यान से बताइएगा आप, ये कला है, ये केवल गणित है। ये दोनों में कॉमन जो रहता है उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ ए मैथ इंटरसेक्शन आर्ट। ठीक, मैथ और आर्ट में जो कॉमन है। अब बताइए, डायरेक्ट हमने यही निकाला था क्या, यहाँ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 10 पता चल गया, क्योंकि टोटल जोड़ेंगे तो 18 10 28। और कहा भी है कि गणित में 28 लोग हैं, देखिए 28 लोग हो गए। अब कहा है कि टोटल 45 विद्यार्थी हैं। टोटल कितने हैं, 45। तो 18 यहाँ हो गए, 10 यहाँ, 28। 28 में और कितना जोड़े कि 45 हो जाए। तो 28 में 17 जोड़ देंगे, 28 और 17
28 प्लस 17, 8 7 15 और 2 1 3 1 4 5 45, 45 हैं। तो यानी यहाँ 17 जाएंगे। क्यों? क्योंकि टोटल 45 है। 18 10 28, 28 में 17 जोड़ेंगे 45। क्लियर? तो अब बताइए केवल कला में कितने लोग आ गए? 17 लोग। यानी केवल कला की बात करें 17, और कला में टोटल 17 10 27। तो ये देखिए 27 आया था टोटल कला में। कला अगर टोटल कला कहे, टोटल कला क्या कह दे? कला कह दे। तो कला कह दे तो ये टोटल कला का है, केवल कला इतना है। तो केवल कला में 17, कला में 27। तो यही देखिए 27 निकला था और केवल कला में 17। आप चाहते तो डायरेक्ट निकाल सकते थे, डायरेक्ट भैया। कैसे? देखिए वेन डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर होगा तो आप बहुत आराम से कर पाएंगे। अगर हम इसको हटा दें, इतने को इतना हटा ही दें, इतना, तो देखिए क्या बचेगा? केवल यही बचेगा क्या? इतना हटा दिया जाए तो इतना अगर हटा देंगे तो यही बचेगा पूरा। देखिए यहाँ से यहाँ तक 28 है और टोटल है 45। 45 में से 28 हटा देंगे तो 45 माइनस 28, डायरेक्ट आ जाएगा कितना? 17। डायरेक्ट उत्तर आएगा, डायरेक्ट इस तरीके से। तो मैथ अगर आपको पता हो और केवल कला पूछ रहा है तो डायरेक्ट पूरे में से मैथ वाला हटा दीजिए तो बच जाएगा केवल कला वाला। ये था प्रश्न तगड़ा। ठीक, 3 तरीका हमने बता दिया। आप डायरेक्ट ऐसे देख के कर सकते हो वेन डायग्राम का उपयोग करके, या तो पूरा मैथ हटा दीजिए तो डायरेक्ट केवल कला बच जाएगा। इस तरीके से कई अप्रोच है, लेकिन जो बेहतर अप्रोच रहा हमने इसको बता दिया। अब आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने 3 तरीका आपको ये बता दिया, उतार लीजिए। आपको 2-3 मेथड हमने बता दिया। अब आपको कौन सा बेहतर लगा? आपको जो लगा हो, लेकिन जो तरीका है यही करना है एग्जाम में। बड़े एग्जाम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आराम से इस तरीके का उपयोग करके कर जाओगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2 दूसरा। अब हम इतना टाइम नहीं लेंगे, इस वाले प्रश्न को हमने इसलिए डिटेल कर दिया क्योंकि आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ठीक, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 2। दो नंबर कह रहा है 1000 व्यक्तियों में से 700 ने केवल हिंदी पढ़ सकते हैं। देखिए टोटल हैं विद्यार्थी कितने? 1000। तो यानी नंबर आप क्या क्या लिए हैं? हिंदी और अंग्रेजी, यानी नंबर ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश। टोटल दिया है कितना? 1000, यानी यूनियन में दे दिया है 1000 लोग हैं। तो कह रहा है कि 700 केवल हिंदी। तो यहाँ केवल हिंदी लिखेंगे। केवल हिंदी पढ़ने वाले लोग कितने हैं? केवल हिंदी यानी 700 लोग हैं। फिर 240 केवल अंग्रेजी। केवल अंग्रेजी 240। ठीक, कितने व्यक्ति अंग्रेजी हिंदी दोनों पढ़ सकते हैं? आपसे पूछा है इंटरसेक्शन बताना है। आपसे पूछ लिया है नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, यानी दोनों पढ़ सकते हैं कितने। तो अब ये देखिए वेन डायग्राम बहुत ही सिंपल इस प्रश्न को कर देगा, ये समझिएगा। ये x मान लिया हमने दोनों वाला, यही तो हमको निकालना है। हम इसको मान ले रहे हैं क्या है? x है। केवल ये देखिए क्या कहा है? हिंदी का है। ये किसका है? इंग्लिश का है। केवल हिंदी यानी इतना ही। केवल हिंदी में 700, केवल इंग्लिश में 240। टोटल में कितने हैं? इन टोटल में 1000 हैं। टोटल में 1000। अब आप जरा बताइए, आपको सूत्र हमने क्या लिखाया है अभी? नंबर ऑफ ए एच इन यूनियन ई, हिंदी यूनियन। तो नंबर ऑफ हिंदी प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश।
तो अब देखिए नंबर ऑफ हिंदी की बात करें तो हिंदी में नंबर ऑफ हिंदी ये टोटल हैं 700 प्लस x, और नंबर ऑफ इंग्लिश की बात करें तो ये इंग्लिश के लिए तो यानी पूरा टोटल है 1000 दिया गया है, बराबर नंबर ऑफ हिंदी 700 प्लस x, 700 प्लस x, ये तो हिंदी हो जाएगा। नंबर ऑफ इंग्लिश 240 प्लस x और माइनस नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश x। ठीक, समझ गए। अब करेंगे क्या, यहाँ से देखिए एक x कट जाएगा, x बचेगा 7 2 9 940, यानी यहाँ आ जाएगा 1000 इज इक्वल टू x प्लस 940, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 60। 60 विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी भी पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ते हैं। ये आपको समझ लेना है भैया। अगर केवल दिया हो तो ये जो सूत्र लिखा है हमने केवल का नहीं लिखा है बल्कि टोटल का लिखा है। यहाँ भी सूत्र में टोटल, तो केवल में आपको ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट इसको नंबर ऑफ हिंदी की जगह नहीं पुट कर देना है। ये कि आप देखो केवल हिंदी में तो डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो नंबर ऑफ h इज इक्वल टू 700 और नंबर ऑफ e इज इक्वल टू 240, गलत हो जाएगा। ये जो सूत्र है टोटल का है, यहाँ से यहाँ तक का, और ये भी टोटल का, जबकि यहाँ केवल दिया है तो केवल मतलब केवल इसमें, इस कॉमन वाले में नहीं, उसी तरफ। ठीक, कॉमन वाले में आने पर कला भी ले लेंगे, यानी अगर यहाँ तक की आप बात करेंगे तो यहाँ तक तो केवल हिंदी वाले हैं, इसमें कला भी। ऐसे लोग जो हिंदी तो लिए ही हैं, 700 लोग ऐसे हैं जो केवल हिंदी लिए हैं और कुछ नहीं। ये 60 लोग ऐसे हैं जिनमें हिंदी भी लिए हैं और इंग्लिश भी लिए हैं। ठीक, ये था प्रश्न का उत्तर। यही पूछा था कि कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों लिए हैं, तो 60 लोग ऐसे हैं जो दोनों लिए हैं। उतार लीजिए, फिर हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम लोग कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। 2 नंबर हो गया। कहीं अगर आपको दिक्कत हो तो आप बताइएगा कमेंट में, और आप वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम इतना मेहनत करके कभी आप एक वीडियो बनाइए, तब आपको समझ में आएगा कि इतना लंबा वीडियो बनाना और इसको अपलोड करना कितने मुसीबत की बात होती है, लेकिन फिर भी आप लोग समझते नहीं हैं। देखिए, ज़्यादा हम बात इधर उधर का करते नहीं, हम चाहते हैं कि आप ईमानदारी से पढ़ो और आपका सिलेक्शन कहीं हो जाए। आप लोग की भी जिम्मेदारी है भैया कि आप लोग क्या करिए, वीडियोज़ को एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिए, कमेंट भी किया करिए। हर वीडियो पे आप कुछ न कुछ कमेंट किया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक, प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गणित की कक्षा में 20 विद्यार्थी प्रकार भूल आए, यानी प्रकार को हम मान ले रहे हैं ए, प्रकार को हम मान ले रहे हैं क्या, ए। प्रकार को माना प्रकार बराबर क्या, ए, तो नंबर ऑफ ए यानी नंबर ऑफ प्रकार को कितने भूल आए, 20 लोग। फिर भूल आए 17 पेंसिल, पेंसिल को हम मान ले रहे हैं बी, पेंसिल को हम मान ले रहे हैं क्या, बी। तो 17 लोग ऐसे हैं जो पेंसिल भूल कर आ गए हैं। नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 17। अध्यापक ने कहा जाओ और किसी से तुरंत ही उधार मांग लाओ। 24 विद्यार्थी कमरा छोड़कर चले गए। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी 24 लोग, टोटल 24 लोग हैं जो कमरा छोड़कर क्या हो गए, चले गए। कह रहा है तो बताओ कितने विद्यार्थी दोनों वस्तुओं को भूल आए हैं। एकदम सिंपल हो गया प्रश्न। आपसे पूछा है नंबर ऑफ ए यूनियन बी दिया है, नंबर ऑफ ए भी दिया है, नंबर ऑफ बी भी दिया है। आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको इधर लाएंगे, देखिए यहाँ नंबर ऑफ ए यूनियन बी है 20, नंबर ऑफ ए यूनियन बी है 24, इधर नंबर ऑफ ए है 20, नंबर ऑफ बी है 17 और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है
नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को इधर लाइए, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 20 17 37, 7 3 37 माइनस 24, तो यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 7 में से 4 जाएगा 3, यानी कितना 13 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों को ही बोला है। ये बहुत ही सिंपल हो गया प्रश्न तीसरा। ठीक, थोड़ा सा भाषा इसका अजीब दिया था, भाषा को आप ध्यान से समझेंगे। प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, 3 पूरा दिख रहा है? हाँ ठीक। 4 नंबर क्या कह रहा है कि 65 विद्यार्थियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट, नंबर ऑफ क्रिकेट यूनियन, क्रिकेट कहा है और क्या कहा है, टेनिस, सी यूनियन टी, पूरा टोटल विद्यार्थी हैं 65। ये दिया है कि 65 विद्यार्थियों के समूह में 40 क्रिकेट, 40 लोग, नंबर ऑफ क्रिकेट कितने हैं 40, केवल कहा होता तो हम नहीं लिख पाते, कहा है 40 क्रिकेट पसंद करते हैं, 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं। नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस, इंटरसेक्शन माने दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन 10 लोग ऐसे हैं जो टेनिस भी खेल लेते हैं और क्रिकेट भी खेल लेते हैं, टेनिस भी खेलते हैं क्रिकेट भी खेलते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, दोनों पूछा है। पूछा क्या क्या है, केवल टेनिस, केवल टेनिस, केवल टेनिस और टेनिस दोनों, तो केवल टेनिस भी पूछा है, एक प्रश्न ये पूछा है, और नंबर ऑफ टेनिस भी पूछा है, नंबर ऑफ टेनिस। ठीक, ये 2 प्रश्न सिंपल है। आपको दिया है नंबर ऑफ ए क्रिकेट यूनियन टेनिस, क्रिकेट यूनियन टेनिस बराबर नंबर ऑफ क्रिकेट प्लस नंबर ऑफ टेनिस माइनस नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस। तो नंबर ऑफ क्रिकेट यूनियन टेनिस 65 हैं, नंबर ऑफ क्रिकेट 40 हैं, नंबर ऑफ टेनिस पूछा है, नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस 10 हैं। 40 में से 10 घटाएंगे 30, तो नंबर ऑफ टेनिस यहाँ बचेगा 30 और 65 इधर है, तो 65 माइनस 30, देखिए 40 में से 10 जाएगा 30 और 30 को जब इधर लाएंगे तो 65 में से घटाएंगे, तो नंबर ऑफ टेनिस आ जाएगा कितना 5 और यहाँ 3, 35। 35 लोग ऐसे हैं जो क्या पसंद करते हैं, टेनिस। तो पहले का उत्तर नहीं आया, ये दूसरे का उत्तर है, जो कहा है कि कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, तो 35 व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। पहले प्रश्न क्या पूछा, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, तो केवल टेनिस निकालने के लिए, केवल टेनिस को निकालने के लिए हम करेंगे क्या, टेनिस वाले में से, टेनिस से आया कितना 35, दोनों को घटा देंगे, दोनों में है कितना 10, तो 35 में से 10 घटाएंगे तो कितना 25। 25 लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल किसको पसंद करते हैं, टेनिस को। ठीक, ये बहुत ही सिंपल था, आप वेन डायग्राम से देखेंगे तो और आसान होगा। चौथे के बाद पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि नंबर ऑफ x बराबर दिया है 17, नंबर ऑफ y बराबर दिया है, x है ये y है, y में कितने लोग हैं 23। फिर क्या कहा है, नंबर ऑफ x यूनियन y, नंबर ऑफ x यूनियन y बराबर कितने लोग हैं 38 लोग हैं। तो पूछा है दोनों में बताइए, दोनों के इंटरसेक्शन में, ये तो एकदम आसान हो गया। नंबर ऑफ x यूनियन y बराबर नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, यही पूछा है। नंबर ऑफ x यूनियन y दिया है 38 बराबर नंबर ऑफ x दिया है 17, नंबर ऑफ y दिया है 23 और नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y पूछा है। इसको लाएंगे इधर, तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y बराबर 7 3 10 0,
2 1 3 1 40 ना, 17 और 23 40, 40 में से 38 घटाएंगे 2, तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y बराबर आ जाएगा 2, और यही पूछा है। ये था प्रश्न संख्या 5। यहाँ तक के प्रश्नों को आप उतारिए, फिर हम लोग और आगे कर लेते हैं 2-3 प्रश्नों को, और फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उतार लीजिए, तब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 6 नंबर। 6 नंबर क्या है? 6 नंबर का रहा है x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 18 लोग, x यूनियन y में 18, नंबर ऑफ x यूनियन y बराबर 18। x में नंबर ऑफ x में हैं कितने लोग? 8 लोग। नंबर ऑफ y में 15 लोग, नंबर ऑफ y में कितने लोग हैं? 15। तो कहा है नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y में बताइए व्हाट। तो नंबर ऑफ अभी आप देख लिए, नंबर ऑफ x यूनियन y बराबर नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। नंबर ऑफ इसमें दिया है 18, नंबर ऑफ x में है 8, नंबर ऑफ y में है 15, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, तो 15 18, तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y बराबर 15 18, 15 5 20 23, और 23 माइनस 18, तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y बराबर 13 में से 8 जाएगा 5, यानी 15, 5 आ जाएगा केवल, 18 5 23। तो यही पूछा है प्रश्न। ये तो बहुत सिंपल हो गया। 6वां। 7वां देखिए, 7वां भी सिंपल ही है, ये सब केवल सूत्रों पर आधारित हैं। कहा है यस और टी ऐसे दो समुच्चय हैं कि यस में 21, नंबर ऑफ एस में 21 लोग हैं, ये खुद ही कहा है। टी में 32, नंबर ऑफ टी में 32 लोग हैं। फिर क्या कहा है? नंबर एस में 21, टी में 32, दोनों के इंटरसेक्शन में यस इंटरसेक्शन टी, यस इंटरसेक्शन टी, नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी में कुल मिला के हैं 11 लोग। तो आपसे कह रहा है यस यूनियन, बताइए नंबर ऑफ एस यूनियन टी। कितना सिंपल दे दिया, नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ टी, ये सूत्र याद रहे बस, नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। सब कुछ दिया है, 21 प्लस 32 माइनस 11, 2 1 3 और 3 2 5, 53 माइनस 1, 53 माइनस 11, 3 में से 1 जाएगा 2 और 5 में से 1 जाएगा 4, 42। नंबर ऑफ एस यूनियन टी में कितने लोग होंगे? 42 लोग। ठीक। 8वां देख लीजिए, प्रश्न संख्या 8वां। 8वां क्या कह रहा है? x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x में 40, x नंबर ऑफ x इज इक्वल टू 40, 40 लोग हैं, और नंबर ऑफ x यूनियन y, नंबर ऑफ x यूनियन y, x यूनियन y में कितने लोग दिया है? नंबर ऑफ x यूनियन y में दिया है 60 लोग। ठीक। नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y में कितने लोग हैं? 10। आपसे कहा है नंबर ऑफ y बताइए, नंबर ऑफ y में कितने लोग होंगे ये बता दीजिए। सिंपल है, ये भी करेंगे क्या? अभी आपको पता है नंबर ऑफ x यूनियन y बराबर होता है नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। नंबर ऑफ x यूनियन y, x यूनियन y, तो x यूनियन y में कितने लोग हैं भैया? x यूनियन y में दिया है 60। आपसे नंबर ऑफ x में 40, नंबर ऑफ y पूछा है, और इसमें दिया है कितने? 10। तो 40 में से 10 घटाएंगे 30, तो नंबर ऑफ y बराबर 60
और ये 40 में से 10 घटाएंगे 30, इधर लाएंगे -30, तो यानी y में कितने लोग हैं, y में 30 लोग हैं। ये इस तरह से प्रश्न संख्या 8 तक को हमने कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 9 से करके जहाँ तक संभव होगा, हो सकता है 9 से 15 तक दिया ही है, कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक, ऐसे ही वीडियोज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।